नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी बैरागी। पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा समतल भूमि खंड था। मौलसिरी, अशोक, कदम और आम के वृक्षों का एक हरा भरा कुटुंब उसे आबाद किए हुए था। दो चार छोटे छोटे फूलों के पौधे कोमल मृत्तिका के थालों में लगे थे। सब आदर और सरल थे। तपी हुई लू और प्रभात का मलय पवन एक क्षण के लिए इस निभृज कुंज में विश्राम कर लेते। भूमि लिपि हुई, स्वच्छ, एक तिनके का कहीं नाम नहीं और सुंदर वेदियों और लता कुंजों से अलंकृत थी। यहाँ एक वैरागी की कुटी थी और त्रिना कुटीर पर उस लता वितान, कुशासन और कमंडल कमंडल और वकालत उससे ही अभिराम थे। जिसने किसी राज मंदिर में कला कुशल शिल्पी के उत्तम शिल्प। एक शिलाखंड पर वैरागी पश्चिम की ओर मुख किए ध्यान में मग्न था। अस्त होने वाले सूर्य की अंतिम किरणें उसकी बरौनियों से घुसना चाहती थी, परंतु वैरागी अटल था। बदन पर मुस्कुराहट और अंग पर ब्रह्मचर्य की रुक्षता थी। यौवन की अग्नि निर्वेद की राख से ढकी थी। शिलाखंड के नीचे ही पगडंडी थी। पशुओं का झुंड उसी मार्ग से पहाड़ी गोचर भूमि से लौट रहा था। गोधली मुक्त गगन के अंक में आश्रय खोज रही थी। किसी ने पुकारा, आश्रय मिलेगा। वैरागी का ध्यान टूटा। उसने देखा सचमुच मलिन वसना गोधली उसके आश्रम में आश्रय मांग रही है। अच्छल छिन्न बालों की लटे फटे हुए कंबल के समान मांसल वक्ष और स्कंध को ढकना चाहती थी। गैरिक वसन जीर्ण और मलिन सौंदर्य विकृत आंखें कह रही थी कि उन्होंने उमंग की रातें जागते हुए बिताई है। वैरागी अकस्मात आंधी के झोंके से वृक्ष हुए के समान तिलमिला गया। उसे धीरे से कहा, स्वागत अतिथि, आओ। रजनी के घने अंधकार में तृण कुटीर वृक्षावली जगमगाते हुए नक्षत्र धुंधले चित्रपट के सदृश प्रतिभासित हो रहे थे। स्त्री अशोक के नीचे वेदी पर बैठी थी। वैरागी अपने कुटीर के द्वार पर। स्त्री ने पूछा, जब तुमने अपना सोने का संसार पैरों से ठुकरा दिया, मूत्र मुख दर्शन का सुख, माता का अंक, यह सभी सब छोड़ दिया, तब तुच्छ भूमि खंड पर इतनी ममता क्यों? इतना परिश्रम, इतना यत्न किस लिए? केवल तुम्हारे जैसे अतिथियों की सेवा के लिए। अब कोई आश्रयहीन मलहों से ठुकरा कर दिया जाता है, तब उसे ही आश्रय स्थान अपने अंक में विश्राम देते हैं। मेरा परिश्रम सफल हो जाता है जब कोई कोमल सैया पर सोने वाला प्राणी इस मुलायम मिट्टी पर थोड़ी देर विश्राम करके सुखी हो जाता है। कब तक तुम ऐसे रहोगे? अनंत काल तक प्राणियों की सेवा का सौभाग्य मुझे मिले। तुम्हारा आश्रय कितनों दिनों के लिए है, जब तक उसे दूसरा आश्रय न मिले। मुझे इस जीवन में कहीं आश्रय नहीं और न मिलने की संभावना है। जीवन भर? आश्चर्य से वैरागी ने पूछा। हाँ, युवती के स्वर में विकृति थी। क्या तुम्हें दंड लग रही है? वैरागी ने पूछा। हाँ, उसी प्रकार उत्तर मिला। वैरागी ने कुछ सूखी लकड़ियां सुलगा दी। अंधकार प्रदेश में दो तीन चमकीली लपटें उठने लगी। एक धुआं प्रकाश फैल गया। वैरागी ने एक कंबल लाकर स्त्री को दिया। उसने उठकर वह बैठ गई। निर्जन प्रांत में दो व्यक्ति अग्नि प्रज्वलित पवन के ने एक थपेरा दिया। वैरागी ने पूछा, कब तक बाहर बैठोगी? रात बिताकर चली जाऊंगी। कोई आश्रय खोजूंगी, क्योंकि यहाँ रहकर बहुतों के सुख में बाधा डालना ठीक नहीं। इतने समय के लिए कुटी में क्यों आई? वैरागी को जैसे बिजली का धक्का लगा। वह प्राण प्रण से बल संकलित करके बोला,
नहीं नहीं, तुम स्वतंत्रता से यहाँ रह सकती हो। इस कुटी का मोह तुमसे नहीं छूटा। मैं इसमें समभागी होने का भय तुम्हारे लिए उत्पन्न न करूंगी। कहकर स्त्री ने सिर नीचा कर लिया। बैरागी के हृदय में सनसनी हो रही थी। वह न जाने क्या कहने जा रहा था। सहसा बोल उठा, मुझे कोई पुकारता है, तुम इस कुटी को देखना। यह कहकर बैरागी अंधकार में विलीन हो गया। स्त्री अकेली रह गई। पथिक लोग बहुत दिन तक देखते रहे कि एक पीला मुख उस तृण कुटीर से झांक कर प्रतीक्षा के पथ में पलक पावड़े बिछाता रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।